Good morning. Today's topic is Advocate Act. In this act, we have discussed yesterday the introduction of the Advocate Acts, the reasons behind the act, why this act came into force, the objectives of the act. Today, we'll discuss about the important definitions of the Advocate Act. Before to discuss the definitions, we must know the preamble of the act. What the preamble says, what is the purpose to enact of this act. All these answers will find in the preamble of the act. So what the preamble says? The preamble says, this is an act to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Council and All India Bar Councils. तो एडवोकेट एक्ट जो है, इसकी प्रियम्बल हमें ये बताती है कि इस अधिनियम का उद्देश्य जो है वो है लीगल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के बारे में कानून बनाना, समेकित करना और उसमें संशोधन करना। साथ ही साथ इस अधिनियम का उद्देश्य ये भी है कि हर राज्य में एक स्टेट बार काउंसिल की स्थापना की जाए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही ऑल इंडिया बार काउंसिल की स्थापना किए जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में रखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस अधिनियम की बात है वो है ये वो लॉ और रूल्स बनाती है जो विधिक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को उस व्यवसाय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। साथ ही साथ लीगल प्रैक्टिशनर्स की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट बार काउंसिल और पूरे भारतवर्ष में ऑल स्टेट्स बार काउंसिल्स की मॉनिटरिंग के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल्स का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शन 2A में बताई गई है एडवोकेट। हु इज़ एन एडवोकेट? सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अधिवक्ता से अभिप्राय यहाँ पर है वह व्यक्ति जो किसी भी अधिवक्ता नियमावली में अपना नाम दर्ज करवा चुका है उसे हम अधिवक्ता कहेंगे। ये परिभाषा अगर हम देखें तो एक सेंटेंस की परिभाषा है, बड़ी क्लिष्ट सी प्रतीत होती है। तो हमें इसका सिंपल मीनिंग जानने के लिए क्या करना है, हमें इसे और इन डिटेल में पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी है आपको यहाँ पर समझाने की। देखिए, एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। Before this act, there were different classes of legal practitioners under the Legal Practitioners Act. They were advocates, lawyers, वकील्स, etc. The Advocate Act has abolished these classes and has recognized only one class of advocate. इस अधिनियम के आने से पहले भारत के अंदर जो लीगल विधिक व्यवसाय करते थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था उन व्यक्तियों को, जैसे एडवोकेट बोलते थे, लॉयर बोलते थे, वकील्स बोलते थे, उसके अलावा अटॉर्नी बोला जाता था, सॉलिसिटर बोला जाता था, मुख्तार्स बोलते थे, रेवेन्यू एजेंट्स बोला जाता था। तो एडवोकेट एक्ट 1961 आने के बाद ये जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स थे इन सबको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और अब सिर्फ एक ही क्लास रखी गई है जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट से यहाँ पर हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अधिकृत किया गया है, जिसका नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल या ऑल इंडिया बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हो, उसे हम एडवोकेट कहेंगे। दे आर क्लासिफाइड एज सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। अब एडवोकेट्स को जो है हम सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट में डिवाइड कर सकते हैं। और लेकिन ये डिवाइडेशन किस आधार पर होगा? ये डिवाइडेशन होगा मेरिट बेसिस पर। मेरिट बेसिस का यहाँ पर अभिप्राय है किस एडवोकेट की कितने सालों की प्रैक्टिस है और उनका प्रैक्टिस का जो लेवल है वो कितना अच्छा है, ये डिसाइड करता है कि आप सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते।
The status of a senior advocate is granted by the High Court or the Supreme Court with consent of the advocate or bar council. ये जो स्टेटस होता है सीनियर एडवोकेट का, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करते हैं। किसकी सलाह से? सीनियर एडवोकेट्स और बार काउंसिल की एडवाइस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन व्यक्ति जो है वो एडवोकेट यहाँ पर सीनियर होगा और कौन व्यक्ति जो है वो दूसरी कैटेगरी के में आएगा। ठीक है। ओनली एन एडवोकेट हु इज एनरोल्ड इन द कॉमन रोल इज entitled to practice in the Supreme Court or in any court, tribunal and in any other body where an advocate can practice. अब देखिए, स्टेट बार काउंसिल में अगर हमारा नाम दर्ज है तो हम उस स्टेट बार काउंसिल में उस स्टेट के सभी कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नाम हमने इंडियन बार काउंसिल में रजिस्टर करवाया है एज एन एडवोकेट, तो हम भारत के किसी भी न्यायालय, अधिकरण और किसी भी ऐसे प्लेस पर जहां अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, आप विधि व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बार काउंसिल। बार काउंसिल होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मीनिंग बताया गया है। बार काउंसिल मीन अ बार विच कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसी बार जो इस अधिनियम के तहत बनाई गई है वो बार काउंसिल कहलाती है। तो देखिए बार काउंसिल बेसिकली क्या है? बार काउंसिल एक मॉनिटरिंग बॉडी है जिसका मुख्य काम होता है लीगल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के बारे में, जिन्हें हम एडवोकेट कहते हैं, विधि बनाना, ताकि उनके आचरण को नियमित किया जा सके, उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके और अधिवक्ताओं के समूह, जिसे हम बार कहते हैं, उनके और जुडिशरी के मध्य एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया जा सके, उनके बीच हार्मोनी क्रिएट की जा सके। तो बार का पर्पस होता है बेंच। जुडिशरी में जो जजेस बैठते हैं उन्हें हम यहाँ पर बेंच कहेंगे, और बार का अभिप्राय जहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता समूह में बैठते हैं उसे हम बार कहते हैं। तो बार काउंसिल का गठन भी इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स द बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 फॉर द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेम ही हो गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविज़न सेक्शन 4 में दिया गया है, जिसे हम आगे इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है, और इंडिया में जितनी भी स्टेट्स बार काउंसिल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम, उनके लिए रेगुलेशंस बनाने का काम इंडियन बार काउंसिल करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं जो हम इन डिटेल सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। अब हाई कोर्ट से क्या अभिप्राय है? हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर हर राज्य में एक हाई कोर्ट का प्रावधान रखा गया है। यह हमें संविधान से प्रदत्त प्रावधान है, और सरकार के पास ये भी शक्ति है कि वो एक ही राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना भी कर सकती है। जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। 2 या 2 से अधिक यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी एक ही हाई कोर्ट की स्थापना के भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर फंक्शनिंग करता है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट का क्या मतलब है? लॉ ग्रेजुएट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन ए बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। लॉ ग्रेजुएट वो व्यक्ति है जिसने भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया है, यानी कि उसने LLB पास किया है, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, उसके पास लॉ में बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है, तभी हम उसे लॉ ग्रेजुएट कहेंगे। लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एन एडवोकेट, ठीक है, ऑफ एनी हाई कोर्ट, अ प्लीडर, मुख्तार और रेवेन्यू एजेंट। देखिए ये सब जो नाम है पुराने, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट्स, ये अब एबोलिश्ड हो चुका है। अब जो हम एक ही कैटेगरी, हमने एक क्लास कर दिया एडवोकेट की, वो क्या है? एडवोकेट। तो लीगल प्रैक्टिशनर्स में लेकिन ये सभी शामिल हैं,
ठीक है, क्योंकि पहले आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वकील, मुख्तार, प्लीडर, अटॉर्नी ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एडवोकेट नहीं है, ये एडवोकेट है, लीगल प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशंस में आते हैं। रोल्स मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर दिस एक्ट। रोल क्या है, नियमावली या नाम सूची क्या है, इसका अभिप्राय है कि हमारे सपोज़ कीजिए राजस्थान में स्टेट बार काउंसिल है। स्टेट बार काउंसिल में एक रजिस्टर्स मेंटेन होता है जिसमें जितने भी एडवोकेट, जितने भी लॉ ग्रेजुएट एज एन एडवोकेट अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उनका पूरा डिटेल, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ वहाँ पर रिजर्व रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ने पर ये बताया जा सके कि हमारे स्टेट के अंदर कितने एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हैं, कितने एडवोकेट जो हमारे राज्य में जो एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो ये जो रोल होता है उसके अंदर एडवोकेट के रजिस्ट्रेशंस की डिटेल होती है। ठीक है, यहाँ पर एडवोकेट के रूप में एक लॉ ग्रेजुएट का जो एडवोकेट बनना चाहता है उसका नाम रजिस्टर्ड किया जाता है। स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 3 में दे रखा है, इसे हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट रोल मीन्स ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट बार काउंसिल अंडर सेक्शन 17। स्टेट बार काउंसिल जो अधिवक्ता और लॉ ग्रेजुएट्स जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, अपना नाम एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उनके लिए एक नाम सूची रखता है जिसे हम रोल कहते हैं और इसके अंदर उनकी पूरी डिटेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रखी जाती है। सो ये था एडवोकेट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी जिसमें हमने आज डिस्कस की।